नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार का इस्तीफा बिहार से हो गया और नीतीश मुक्त बिहार अब बन गया। बड़ी महत्वपूर्ण है कि 20 साल 6 महीने की जो सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के नाम थी, उस कुर्सी से जो नीतीश कुमार का फेविक्विक लगा हुआ था, वो फेविक्विक सड़ गया और छूट गया। अब मुक्त हो गए नीतीश कुमार। लेकिन क्या वाकई बिहार मुक्त हो गया? सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दिए, बिहार को नया सीएम 20 साल 6 महीने के बाद नया सीएम सम्राट चौधरी के नाम पर मिला। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जिन दो लोगों को डिप्टी सीएम बना के रखती थी, अब जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। वह विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के नाम पर मुहर लगी। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले जेडीयू की बैठक होने वाली थी 85 विधायकों की। एमएलए कहते हैं, विधायक ही एक ही बात है। वह बैठक नहीं हुई। और बैठक क्यों नहीं हुई? बैठक इसलिए नहीं हुई कि उसमें विरोध हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के सीएम का, क्योंकि भाजपा का सीएम सम्राट चौधरी बनेंगे तो, लेकिन पहले 70 थे और अब तकरीबन 80 विधायक बागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीएम बनने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, यह भी सरकार भाजपा के हाथ में जाने से खुश नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बन रहे हैं। अब जेडीयू की बैठक क्यों नहीं हुई, इसे भी समझना जरूरी है। और निशांत कुमार इस सरकार का हिस्सा क्यों नहीं बने? निशांत कुमार बिहार के हीरो बन गए हैं। उनके एक बयान ने उन्हें हीरो बना दिया है और उनके राजनीतिक किस दिशा में जाएगी और कैसी रहेगी, उसका उन्होंने संकेत खुल करके दे दिया है। निशांत कुमार ने कल जब मान मनोवल का दौर शुरू हो रहा था, उनका मान मनोवल किया जा रहा था, ललन सिंह और संजय झा, बाकी के लोग मना रहे थे नेता, लेकिन वह नहीं माने डिप्टी सीएम बनने के लिए। तो आज प्लान बी पर काम हुआ। नीतीश कुमार के इस्तीफा के पहले प्लान ए चल रहा था, लेकिन आखिरी क्षण में भी निशांत कुमार ने जब मना कर दिया तो जेडीयू की बैठक भी बुलाना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि उसमें बगावत हो जाता है। तो निशांत कुमार ने यह कहा कि मैं वैसे गठबंधन और सरकार का हिस्सा नहीं हो सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया हो। अब इन शब्दों को गौर से फिर से ध्यान से सुनिए, एक बार फिर बताता हूं। निशांत कुमार ने कहा, मैं वैसे गठबंधन और सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। अब ऐसे में जेडीयू की बैठक तो रद्द हुई और पूरे विधायक जेडीयू के नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद वह निशांत कुमार के साथ हैं। ऐसे में नीतीश इस्तीफे के बाद अपने असली रंग में नहीं आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? जो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। 25 से 30 नीतीश के नाम पर वोट मिला था। अब ऐसे में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है, वह सरकार कितने दिन चलेगी या चल जाएगी 2030 तक, इस बात की गारंटी अभी नहीं है। और नीतीश कुमार साथ रह जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मक्खी की तरह निकाल करके नीतीश कुमार को फेंका है, इस बात का तकलीफ निशांत कुमार को बहुत काफी है। और नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे राज्यसभा सांसद बनके, 12 सांसद हाथ में हैं। अब बेटा डिप्टी सीएम नहीं बना और सीएम नहीं बना, जबकि सीएम बनाने की बात हो रही थी, नहीं बना, अस्वीकार कर दिया और वैसे सरकार का हिस्सा बनने के लिए अस्वीकार कर दिया, तो नीतीश कुमार को कांटे की तरह यह दिल्ली में चुभेगा
कि हमारे वजह से हमारे बेटे ने राजनीति का सुनहरा अवसर मंत्री बनने का खो दिया। यानी कि फिर निशांत कुमार मंत्री बन पाएंगे, सीएम बन पाएंगे, डिप्टी सीएम बन पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सुनहरा मौका खो दिया। कहा उन्होंने कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, हमारे पिता के साथ धोखा हुआ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत यह सब किया है। तो अब संकटें भारतीय जनता पार्टी की आगे और बढ़ सकती है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जेडीयू के अंदर नाराजगी है और सेंट्रल हॉल में बैठक करके एनडीए के नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है। तो अब विजय सिन्हा का क्या होगा, जो डिप्टी सीएम थे, सवर्ण से आते थे। यह वक्त बताएगा कि उनको अब क्या पद मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ तो मिलेगा क्योंकि सवर्ण से है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 34 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे। उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि यह वोट नहीं दे पाएंगे, ऐसे लोगों को इजाजत नहीं दी जा सकती। तो पश्चिम बंगाल के अंदर आक्रोश न्यायपालिका और चुनाव आयोग को लेकर के बढ़ गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितना लाभ उठा पाएगी, जबकि चुनाव आयोग और न्यायपालिका पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने के लिए आमदा है। भले आधा पश्चिम बंगाल को खत्म कर दिया जाए वोटर लिस्ट से, आधा पश्चिम बंगाल को घुसपैठिया घोषित कर देते हैं, आधा देश को घुसपैठिया घोषित कर देंगे यह लोग अगर चलेगा तो। या भाजपाई के अलावा जितने लोग हैं दूसरे दलों को चाहने वाले या दूसरे दलों में इंटरेस्ट रखने वाले, उन सबको घुसपैठिया यह लोग साबित कर देंगे। न्यायपालिका यहां तक पहुंच गई है और चुनाव आयोग और सरकार। अब ऐसे में 16, 17 और 18 3 दिन विशेष सत्र है। यह विशेष सत्र जो है लोकसभा का, यह एक साजिश के तहत बुलाया गया है। यह आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन ने लगाया है। ऐसे में ममता बनर्जी ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के महाभियोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाई थी, वह भी नोटिस रद्द कर दिया गया, जबकि सवाल ही नहीं उठता था रद्द करने का। 193 सांसदों के साथ नोटिस दिया गया था। लेकिन भाई सैया कोतवाल तो डर काहे का। अब ऐसे में चुनाव आयोग को लेकर के जनता भी आक्रोशित और ममता बनर्जी आक्रोशित है और ममता बनर्जी की सत्ता दांव पर लगी हुई है। अब ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल चला जाएगा तो ममता बनर्जी तो न घर की न घाट की कहीं की नहीं रह जाएंगी। उनके पास तो और किसी राज्य में कोई वजूद भी नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी परेशान है और नरेंद्र मोदी इसलिए परेशान है कि एप्स्टीन का भूत न निकल जाए। और जो ईरान और अमेरिका के बीच जंग ठना हुआ है और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और जनता सड़क पर आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उससे नरेंद्र मोदी बैकफुट पे कि पूरी सरकार फेल हो चुकी है और सत्ता भी हाथ से चला गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल अगर जीत लेते हैं चुनाव आयोग और न्यायपालिका की मदद से, तो थोड़ा चेहरा दिखाने लायक बचेंगे कि देखो हमारी ऊपर भरोसा है लोगों का, हम चुनाव जीते हैं। लेकिन लोकतंत्र का गला घोट करके और पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, यह बात हकीकत है। अब हम इस बात पर थोड़ी चर्चा करना जरूरी है कि केरल में जो वोट हुआ उसका वोट प्रतिशत 9 तारीख को वोटिंग हुआ और आज तक चुनाव आयोग ने पूरे तरह से उसका वोट प्रतिशत जारी नहीं किया कि कितने परसेंट वोट पड़े, कितने लोग वोट दिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और वहां के लेफ्ट सरकार के लिए रास्ते तलाश रहा है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सत्ता आती हुई नजर आ रही है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू अब नीतीश कुमार निपट जाने के बाद और जो हाल नीतीश कुमार का हुआ है, इसको देख करके अब चिंताएं चंद्रबाबू नायडू की बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया है, अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। लेकिन 3 दिनों का विशेष सत्र जो बुलाया गया है वह भी चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें डिमोनेटाइजेशन भी होगा, क्योंकि
संविधान संशोधन इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके बाद संविधान बदला भी जाएगा और इस देश में चुनाव प्रणाली नहीं होगी और उसे खत्म कर दिया जाएगा और चुनाव वही लड़ पाएगा जो गुरुकुल में पढ़ेगा। इसीलिए सबके नाम कटे जा रहे हैं। गुरुकुल में हर किसी के बच्चे को एडमिशन भी नहीं मिलेगा। यह आरएसएस का सोच है। ऐसे में नफरत के चिंटू जो अंधभक्त हैं उन्हें थोड़ी अच्छी तो लग सकती है, लेकिन जिस दिन उनके बच्चे धक्के मार के निकाले जाएंगे स्कूलों से, स्कूलें बंद होगी और उनको खाने के लाले पड़ेंगे, उस दिन वह नफरत के अंधभक्त चिंटू जो है उनकी आंखें तब खुलेगी जब कहते हैं ना, तब पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत, कुछ नहीं मिलेगा। अब नीतीश कुमार 20 साल 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और 20 साल 6 महीने में राजनीति का ऐसा अंत उनका होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि मक्खी की तरह निकाल के दे। सीएम से बढ़ के राज्यसभा सांसद का वैल्यूएशन नहीं है। 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार का सीएम और एक मामूली सा राज्यसभा सांसद, यह सम्मान नहीं, उसका डी प्रमोशन है। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तो समझ गए कि यह धोखेल पार्टी है, धोखा वाली पार्टी है, इससे जितना दूर रहो उतना बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके भी साथ मिलकर सत्ता में रहती है उसे पूरी तरह से खत्म करके एक न एक दिन उसकी पार्टी और सत्ता पर काबिज जरूर हो जाती है। नवीन पटनायक और एकनाथ शिंदे इसके जीते जागते उदाहरण है और अब नीतीश कुमार। तो बगावत तो नेताओं में जेडीयू के अभी भी है और चिंता भी है आगे को लेकर के भी पार्टी को। ऐसे में यह सरकार कितना दिन चलेगी यह तो वक्त बताएगा। तेजस्वी यादव ने एक एक्स पे ट्वीट किया और फेसबुक पर पोस्ट किया कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 2026 में फीस, यानी कि तंज मारा कि 25 से 30 का नारा लगाने वाले 2026 में ही फीस हो गए, 6 महीने में फीस हो गए। तो अब यह नीतीश कुमार को अपने बेटे का फैसला कांटे की तरह चुभेगा कि हमारे साथ अपमान हुआ तो हमारे बेटे को धक्का लगा और वह सरकार का हिस्सा नहीं बना, तो दिल्ली में क्या करामात करेंगे यह वक्त बताएगा, क्योंकि नीतीश कुमार इतना आसानी से छोड़ते नहीं। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार के साथ कितने दिन हैं और कब वह बाहर निकल जाएंगे इस सरकार से, इसकी गारंटी नहीं है। और नरेंद्र मोदी के लिए अब चुनौतियां पहाड़ तोड़ेंगी और नरेंद्र मोदी अब बुरी तरह से फंस रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच का जो जंग चल रहा है यह चीज, और जो महंगाई कबरतोड़ चल रही है, बेरोजगारी हो रही है, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने वोट काटे हैं लोगों के, या करोड़ों की संख्या में लोग हो गए, वह इस सरकार को भारी पड़ने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफे के बाद अपना रंग दिखाना अब शुरू करने वाले हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगा। निशांत कुमार ने एक मिसाल कायम की है, नीतीश कुमार के बेटे ने मिसाल कायम किया और भाजपा को यह दिखा दिया कि हम उन कायरों और धोखेबाजों के साथ नहीं रह सकते जो धोखेबाज हैं, यह साफ जाहिर कर दिया है। और यानी कि अपने विधायकों की ताकत भी उन्होंने दिखाई है और विधायक नाराज भी है और निशांत कुमार के साथ है। आगे बिहार की राजनीति में क्या होता है या आने वाले सत्र में क्या होता है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कुछ बहुत बड़ी तैयारी में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी के लिए अब एक नई चुनौती आने वाली है जो बड़ी मुश्किल में डाल सकती है, और इस देश के लिए भी एक चुनौती नरेंद्र मोदी अब बन गए हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। बाकी क्या होगा, जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।